हेलो बच्चों, पाठ 15 है आपका 10 आमों की कीमत। आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। बच्चों के माता पिता उनके खाली समय का सदुपयोग करने के लिए उन्हें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके और वे समय के महत्व को भी समझें। चलिए पढ़ते हैं स्वामीनाथन की कहानी। ठीक है, ये किसकी कहानी है? स्वामीनाथन की कहानी है इस पाठ में। और इसमें क्या है कि बच्चों के माता पिता जो होते हैं उनके खाली समय को, बच्चों के खाली समय को सदुपयोग करने के लिए उन्हें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सा कुछ पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, जिससे उनका बौद्धिक विकास हो सके। बौद्धिक विकास क्या होता है? बुद्धि का विकास हो सके। पाठ शुरू करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों के तीसरे दिन ही पिताजी ने स्वामीनाथन को घर से बाहर निकलते देखा। गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, जैसे आपकी भी होती हैं, समर वेकेशन होती हैं। तो गर्मियों की छुट्टियों का तीसरा दिन था और तीसरे दिन पिताजी ने स्वामीनाथन को घर से बाहर निकलते हुए देखा तो आवाज़ देकर बुलाया। पिताजी ने छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। पिताजी कैसे खड़े थे? आंगन में धोती और बनियान पहने खड़े थे। स्वामी को उन्हें इस पोशाक में देखना अच्छा नहीं लगता था। स्वामीनाथन को अपने पिताजी को धोती और बनियान में पहने देखना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसका मतलब होता था कि वे निकट भविष्य में बाहर जाने वाले नहीं हैं। जब वो धोती और बनियान पहनकर रहते थे तो इसका मतलब क्या होता था कि वो घर पर ही रहेंगे, बाहर कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? कौन बोलता है? पिताजी बोलते हैं। किससे? स्वामीनाथन से। स्वामीनाथन क्या बोलते हैं? कहीं भी नहीं, बाहर नहीं जाओगे, बैठकर पढ़ो। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना ज़रूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। जैसे आप भी सोचते होंगे जब हॉलीडेज़ होमवर्क मिलता है कि जब अगर हमें हॉलीडेज़ में काम ही करना है तो हॉलीडेज़ हुई क्यों हमारी, है ना। तो ऐसे स्वामीनाथन भी सोचता है कि अगर छुट्टियों में पढ़ाई करना ज़रूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। थोड़ी देर बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में आया। पिताजी ने गणित की पुस्तक खोल रखी थी। उन्होंने लिखाया, राम के पास 10 आम हैं, जिनसे वह 15 आने कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए। कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा? ये प्रश्न था। आमों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। किसके मुंह में? स्वामीनाथन के मुंह में। उसकी समझ में नहीं आया कि राम ने 10 आमों की 15 आने कीमत क्यों रखी। तुमने सवाल कर लिया? पिताजी ने अखबार से नज़र उठाकर पूछा। पिताजी, क्या आप बताएंगे कि आम कच्चे थे या पके हुए? क्या पूछता है अपने पिताजी से कि आम कच्चे थे या पके हुए थे। पिताजी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, पहले सवाल हल करो, बाद में बताऊंगा कि आम कच्चे थे पके हुए। स्वामीनाथन को लगा वह बिल्कुल लाचार है। लाचार मतलब असहाय है, वो कुछ नहीं कर सकता अब। काश पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए। स्वामीनाथन ने स्लेट को दूर हटाकर कहा, पिताजी मुझसे सवाल नहीं होता। क्या बोलता है वो? कि पिताजी मुझसे सवाल नहीं होता। स्लेट इधर लाओ, मैं अभी तुमसे जवाब निकलवाता हूँ। पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और पूछा, 10 आमों की कितनी कीमत है? स्वामीनाथन ने सवाल पर नज़र डालकर यह जानना चाहा कि उसके किस हिस्से
में जवाब छिपा है। फिर बोला पता नहीं। पढ़ो सवाल, पढ़ो। राम ने 10 आमों की कितनी कीमत मांगी, कितनी रकम मांगी? 15 आने। स्वामीनाथन ने कहा, किंतु उसका मन मानने को तैयार नहीं था। बहुत अच्छा, अब कृष्ण कितने आम लेना चाहता था? ये कौन बोला? पिताजी बोले। तो स्वामीनाथन क्या जवाब देता है कि 4। कृष्ण कितने आम लेना चाहता था? 4 आम। 4 आमों का कितना दाम हुआ? स्वामीनाथन ने सोचा कि वह कैसे जान सकता है कि बेवकूफ कृष्ण कितना दाम देगा। पिताजी आग बबूला हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि स्वामीनाथन जो पिताजी ने सवाल दिया था उसको हल नहीं कर पा रहा था। स्वामीनाथन की बोलती बंद थी क्योंकि वह यह फैसला नहीं कर सका था कि सवाल जमा का है, घटा का है, गुणा का है या भाग का है। ठीक है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सवाल में उसे करना क्या है। जब तक तुम नहीं बताओगे कि 10 आमों के 15 आने तो 1 आम कितने का, तब तक मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। स्वामीनाथन आंखें मिचमिचाकर सोचता रहा। पिताजी को क्या हो गया है? आम की कीमत जानने की जरूरत क्या है? यदि पिताजी जानना जरूरी समझते हैं तो वे बाजार जाकर पूछ क्यों नहीं आते? राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर लंबी चिकचिक पर स्वामीनाथन को बहुत झुंझलाहट हो रही थी। चिकचिक मतलब बहस। ठीक है। पिताजी ने यह कहकर हार मान ली। 1 आम की कीमत होगी 15/10। अब इसे सरल करो। स्वामीनाथन ने देखा कि उसे गणित के भयानक क्षेत्रों में धकेला जा रहा है। उसने सवाल हल किया और 15 मिनट बाद बोला, 1 आम की कीमत हुई 3/2 आना। उसे उम्मीद थी कि उत्तर गलत बताया जाएगा, किंतु पिताजी ने कहा, बहुत अच्छे, इसे भी सरल करो। 1 घंटा यातना झेलने के बाद स्वामीनाथन ने घोषणा की, कृष्ण को 6 आने देने होंगे। यातना मतलब परेशानी। ठीक है, तो स्वामीनाथन क्या जवाब देता है कि कृष्ण को कितने आने देने होंगे? 6 आने देने होंगे। इसके साथ ही वह रो पड़ा। उसके आंसू देखकर पिताजी उसके मनोभाव को समझ गए। मनोभाव मतलब उसके मन में जो भाव थे उसको पिताजी समझ गए। शाम 5 बजे क्लब जाते समय स्वामीनाथन के पिता ने स्वामी को खंबे के पीछे उदास खड़ा देखकर उससे पूछा, क्यों बेटे, मेरे साथ क्लब चलोगे? स्वामी एक क्षण के लिए ओझल हुआ। ओझल होना मतलब गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना। एक क्षण के लिए अदृश्य हुआ और फिर कोट टोपी पहनकर प्रकट हो गया। प्रकट हो जाना, सामने आ जाना। स्वामीनाथन का मुरझाया चेहरा खिल उठा था। किस लिए? क्योंकि पिताजी ने उसे अपने साथ क्लब ले जाने के लिए कहा। घर के बाहर कार का हॉर्न बजा। पिताजी ने टेनिस का रैकेट उठाया और स्वामीनाथन को साथ लेकर तेजी से कार की ओर बढ़ चले। ठीक है, इस पाठ को बेटा बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसमें जो नए शब्द आए हैं उन्हें भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।